ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हुए भी, भले वो पशु योनि क्यों ना हो, मतलब सिंह कहो, वराह कहो, अनेक रूपों में प्रकट होने के बाद उनका अस्तित्व दिव्य होता है। वो भौतिक स्थितियां जो है, परिस्थितियां जो है, वो भगवान के दिव्य गुणों को स्पर्श नहीं कर सकती, और भगवान की दिव्य स्थिति होने के कारण हम उन्हें ना पहचान सकते हैं, ना समझ सकते हैं, आंखें होने के बावजूद भी या बुद्धि होने के बावजूद भी। हम उन्हें देख नहीं सकते कि भगवान है, इसे देख नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे गजेंद्र कह रहे हैं, नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरम विदुराय मनसश्चेतसाम अपि। तो नमः आत्म प्रदीपाय, मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूं जो प्रत्येक के हृदय में साक्षी रूप स्थित है, व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन, वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता, मतलब समझ नहीं पाते। तो यहां नम आत्म प्रदीपाय मतलब आत्म प्रदीपाय मतलब आत्म प्रकाशित है, भगवान आत्म प्रकाशित है, और साक्षिणे परमात्मने, परमात्मा के रूप में वो साक्षी है, वो हमें देख सकते हैं, हमारे कार्यों को देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने कमरे के बाहर बैठे थे और लाइट के सर्किट के ऊपर एक छोटा सा होल था। और चिड़िया जो है अपनी घोंसला बना रही थी उस होल के अंदर, छोटे छोटे पत्ते कहो, लकड़ियां कहो, डालकर वहां पे घोंसला बना रही थी, और अपना मतलब घोंसला बनाते हैं और हर हमेशा चिव 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 करते रहती है चिड़िया। तो प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को बुलाया कि बोलो कि इसको कुछ करो, ये रात को मुझे बहुत परेशान करती है, जब मैं ग्रंथ लिखते रहता हूँ रात को। प्रभुपाद हर हमेशा खास करके 11 के बाद जाकर, 12 के बाद जाकर 2-2:30 बजे तक ग्रंथ लिखा करते थे रात को, क्योंकि उस समय शांत हुआ करता था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसके लिए कुछ करो, क्योंकि यहाँ से इसका घोंसला निकाल दो। हर हमेशा मैं मतलब यहाँ पे अपने खिड़की के बाजू में बैठता हूँ तो लिखते रहता हूँ, तो बहुत मतलब विचलित, मतलब डिस्टर्ब होते रहता है। तो उस भक्त ने वहां से सारे जो लकड़ियां, पत्ते जो घोंसला बना रही थी उस होल के अंदर, उस दीवार के अंदर,
तो वो निकाल दिया। तो वो चिड़िया आई वहां पे, देखी कि अपना घोंसला नहीं है, तो वो चली गई। और तब तक प्रभुपाद के शिष्य ने पेपर का ऐसा ये कर कर उसके अंदर डाल दिया ताकि वो चिड़िया वापस घोंसला ना बना सके। उस उस होल को, उस छिद्र को बंद कर दिया। लेकिन चिड़िया क्या किया, अपने साथ अपने और भी बच्चे हो या फिर व्हाटएवर जो भी सगे संबंधी, अपने पति कहो पत्नी कहो, चिड़िया लेके आई और उसको निकालने का प्रयास किया और आखिर में निकाला। और वापस जाकर पत्ते, लकड़ियां वगैरह वापस घोंसला बनाने का प्रयास कर दिया। फिर प्रभुपाद देख रहे थे, सिर्फ बैठे हुए थे, देख रहे थे। और ये शिष्य ने वापस अभी जबरदस्त एकदम ठूस ठूस के अंदर उसके अंदर भर दिए, कागज के टुकड़े और पत्थर या कुछ ऐसे भर दिए और उसको पूरी रूप से बंद किए। और ये चिड़िया अपनी पूरा शक्ति, सारे अपने परिवार के साथ शक्ति लेकर उसको निकालने का प्रयास किया। बट इस समय वो हो नहीं पाए। दे वर डिफीटेड, प्रभुपाद ऐसे कहते हैं, दे वर डिफीटेड। और फिर वो चली गई। तो प्रभुपाद उस समय हंसते हंसते कहते हैं, देखो इन चिड़िया को आंखें भी थी और वो देख रहे थे कि हम लोग वहां पे बनाए हुए घोंसले के सारे चीज निकाल कर फेंक दिए और अपना कपड़ा कहो या फिर कागज के टुकड़े कहो या पत्थर कहो वो डाल भी रहे थे, फिर भी वो अपना प्रयास कर रहे थे उसको निकालने का और अपना घोंसला बनाने का। उनके आंखें थी, वो हमें देख भी रहे थे, हम यहाँ पे खड़े हैं, वो देख रहे हैं हमको, फिर भी वो घोंसला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं, हम देख रहे हैं, हम समझ सकते हैं, हाँ? फिर भी हम अपने कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल बनाने का, सुखी बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन माया जो है, हाँ? हमें सुखी रहने का मतलब सुखी रहने नहीं देती। माया के माध्यम से हर हमेशा हम डिफीट होते रहेंगे, प्रभुपाद ने कहा। उसी तरह से ऑफ कोर्स साक्षी ने, परमात्मा ने, भगवान हमारे हृदय के अंदर बैठकर भी देख रहे हैं कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं इस भौतिक जगत में अपने आप को सुखी रहने का। लेकिन माया जो है भगवान के अध्यक्षता में हमें परेशान करते रहते हैं। बट दिस इज नॉट करेक्ट। भगवान की भक्ति करना ये सही है, आप गलत कर रहे हो, ऐसे कई बार समझाने के प्रयास से भी हम ना समझ पाते और ना देख पाते। आंखें होते हुए भी हम देख नहीं पाते। भगवान के इस क्या कहते हैं, अम, कैसी इस योजना को, भगवान के इस योजना को माया के माध्यम से हम देख नहीं, मतलब माया में घेरे हुए कारण हम देख नहीं पाते और माया हमें अनेक प्रकार के परेशानियां, तकलीफ देते रहती है। फिर भी हम अपने आप को उस कंफर्टेबल, अपने आप को कंफर्टेबल बनाने का प्रयास करते हैं एंड फाइनली वी गेट डिफीटेड, हम हार जाते हैं। तो गजेंद्र यहाँ पे नमः आत्म प्रदीपाय, हे प्रभु आपके कृपा के कारण मेरी आंखें खुली है, मेरी बुद्धि विकसित हुई है, आपको मैं नमस्कार करता हूं। मेरे प्रत्येक कार्य को आप साक्षी, परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में होने के मेरे प्रत्येक कार्य को आप साक्षी हो और आपकी कृपा से मैं आपका स्मरण कर पा रहा हूं। मेरी बुद्धि विकसित हुई, प्रकाशित हुई है, क्योंकि आप आत्म प्रकाशित हो।
मेरे कार्यों के साक्षी हो और मेरी इस व्यथा के भी आप साक्षी हो। हाँ? जो मगरमच्छ ने मेरे पैर को पकड़ा हुआ है और मुझे तकलीफ दे रही है, हाँ? मेरी जान लेने का प्रयास कर रहा है, आप इसके भी साक्षी हो। इस तरह से वो कहकर, हाँ, भगवान को नमस्कार कर रहा है। और ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप भगवान को समझने का प्रयास नहीं कर सकता। भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से ही भगवान की योजना को, भगवान के रूप को, भगवान के नाम को या भगवान से संबंधित सारे चीजों को वैष्णव की कृपा से और भगवान की कृपा से ही एक जीवात्मा समझ पाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति, मतलब स्मृति और विस्मृति भगवान के कृपा से हमें प्राप्त होती है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। भगवान हमें स्मृति देते भी है और विस्मृति मतलब भूल जाने की जो है वो भी भगवान की कृपा से ही होती है। तो भगवान का या भगवान के भक्तों के संग में रहकर हमें ऐसी आदत डालनी चाहिए कि हर हमेशा भगवान के भक्तों की कृपा हम पर बनी रहे और हम भगवान को याद करते रहे, स्मरण करते रहे। तो यहाँ कहा गया है आपकी अनुभूति तथा आपका स्मरण सिर्फ दिव्य स्थिति में रहने वाले शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। क्या है? आपकी अनुभूति और आपका स्मरण आपके कार्य को समझने के लिए जो है भक्ति की जरूरत है। यहाँ कहा जा रहा है दिव्य भक्त के माध्यम से ही आपका स्मरण हो पाता है, आपके कार्यों को समझा जा सकता है। इस तरह से यहाँ कहा गया। तो दिव्य कार्य जो है, सबसे इंपॉर्टेंट दिव्य कार्य जो है वो प्रचार है। अगर हम प्रचार करते रहेंगे, हाँ, तो हम भगवान का स्मरण करते रहेंगे। ज्यादा प्रचार करते रहेंगे तो भगवान का ज्यादा स्मरण करते रहेंगे। ऑफ कोर्स ये भी भगवान की अनुकंपा है कि भक्त किसी न किसी तरह से भगवान का स्मरण करने का प्रयास करता है। ये भगवान की कृपा से किसी स्मरण करने का कारण है। कैसे कैसे हम स्मरण हर हमेशा भगवान का कर सकते हैं? प्रचार करते रहेंगे तो प्रचार की तैयारी करने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, भक्तों के संग से श्रवण करने लगेंगे, हाँ, तो भगवान का स्मरण होते रहेगा हर हमेशा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से गजेंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे हृदय में प्रकाश डालने वाले, आपका स्मरण करने हेतु मेरे हृदय में प्रकाश डालने वाले आप ही हो और मेरे सारे कार्यों के साक्षी आप हो, आप परमात्मा हो। और अभी मेरी जो परिस्थिति है, हाँ, तो ये भी साक्षी है, आप साक्षी हो। तो कृपा कर कर मुझे इस ग्राह से बचाइए, इस मगरमच्छ से बचाइए। ऐसे प्रार्थना गजेंद्र करते हैं। तो हमारी आंखें होते हुए भी भगवान के योजना को हम समझ नहीं पाते। तो आंखें खोलिए, भगवान की योजना को समझने का प्रयास कीजिए। तो जिस तरह से चिड़िया, प्रभुपाद कह रहे हैं, चिड़िया जो है हमारे होते हुए भी, हमको देखते हुए भी
वो सुखी अपने आप को कंफर्टेबल बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान की योजना कुछ अलग होती है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये सिर्फ भक्तों के माध्यम से ही, भगवान की कृपा से ही समझा जा सकता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।